अपनी माँ बहन को गाली निकालना, फिर देखते हैं तुझे। लड़कियों को गाली दे रहे हो और नहीं, मेरे माँ बेटियों को नहीं गाली दे रहे, आपको ही बोल रहे हैं। सिर्फ आप जो ओरिजिनल हिंदू हैं वो बताए हमें बस। हाँ, ये आपके वालिद मोहतरम ने बताया। हमारे वाले मोहतरम वहां से टेलीग्राम नहीं कर सकते जहाँ तो पहुंच चुके कैसे हैं। आपको पता पड़ा? यही तो कह रहा हूँ भाई। देखिए मुझे पता है तुम अमीर अग्रवाल हो, तुम हिंदू हो, मुझे जो पता है तो किसने बताया आपको? मुझे पता है, मैं तुम्हें पुराना जानता हूँ। बताओ तुम हिंदू हाँ, हो। इसका मतलब ये है। बोलो अमीर अग्रवाल पर लानत, बोलो। मैं क्यों बोलूं? वो मेरा दोस्त है। क्यों मैं लानत ही नहीं करता। सारे मुसलमानों मैं शुरू से आप मुझे कहते हैं कि मिर्जा पे लाम तक करो, मैं उसको भी नहीं करता। तारी ऐसे जमीन ते सी आदम अलैहिस्सलाम भी ऐसे जमीन ते सी ते ऐसे जमीन ते यो जन्नत बाहर सी हाँ बिल्कुल जो उसको सिर्फ निकाला गया। बिल्कुल। दिल है एक किधर मौका है ये मरज़ियों का उलमा का कौन से वाले उलमा का बहुत मरज़ी सारे उलमा का बहुत सारे उलमा का। देखिए इस मसले पे नाम होना नाम एक मिनट, अब्दुल्ला साहब अमीर अग्रवाल, एक मिनट। अमीर अग्रवाल, अब्दुल्ला इसने कहा है कि मैं अपनी ब्रॉड पे हर एक को चुनाने देता हूँ। मैं तो ये जो सिद्धू कह रहा है कि मैं मिर्जाई का ज्ञानी हूँ, मैं भी मानता हूँ, इसको चलाने दो। चलो जनता के शिकन में हो, चलो अपनी सबसे तो मैं बात सब बोलो ना। कहूंगा, ओ भाई मेरी लेकिन बात म्यूट तो ना करो। तुम मेरी बात तो सुन लो। तुमने कहा है, अपनी बारी में बोलो ना म्यूट ना तुमने कहा है कि मैं अपनी ब्रॉड पे हर एक तुम्हारी ब्रॉड थोड़ी है। अब्दुल्ला एक मिनट, इसने कहा मैं अपनी ब्रॉड पे हर एक को हर चीज चलाने देता हूँ। ये जो फिर सिद्धू कह रहा है कि मैं मिर्जाई का ज्ञानी हूँ, मैं मिर्जा को नबी मानता हूँ। चले ये अब्दुल्ला आते हैं अपनी ब्रॉड ऊपर करो, ये इसको चला दो। आओ चलाए। हाँ चलो चलाओ अपनी ब्रॉड ऊपर करो, आगे चलाओ। बात इतनी सी है, अपनी ब्रॉड ऊपर करो। मैं कर देता हूँ, अभी करता हूँ। हाँ, चलो ये आता है। और अमीर अग्रवाल चलो। और गाली गलौच बोहतान तराशियां इनको छोड़ दो। तुमसे बड़ा जाहिल है कोई नहीं। हिंदू से बड़ा जाहिल कौन है? हाँ, देखा? हिंदू से बड़ा जाहिल कौन है? यही तो तुम लोगों की बातें हैं। तुम बोलो, मैं हिंदुओं पे नाम बोलो, आप अमीर अग्रवाल पे नाम। कर रहे हैं ना। मैं लानत तो कादियानी पे नहीं करता। मैंने आपको बताया नबी की हदीस है। पैसे मिलते हैं भाई। नहीं, ये मुसलमान है ही नहीं, ये अमीर अग्रवाल है, ये मुसलमान नहीं है। इसको बोलो यानी एक जाहिल आके मुसलमानों को फतवा दे रहा है कि तुम मुसलमान नहीं हो। अब तो बोलो मैं तो नहीं मुसलमान हूँ, इसमें तो सबको पता है। यानी खत्म तुमने चादर चढ़ाई हुई यहाँ पर मुसलमानों वाली, तो अब्दुल्ला इसको बोलो ये अपना कैमरा ऑन करे, अभी पता चल जाता है ये मुसलमान है या नहीं। कैमरा ऑन करो, तेरे मुंह पे लानत पड़ी होगी, तेरे मुंह पे लानत पड़ी होगी। आप लोगों ने कैमरा ऑन कर, मैं भी करता हूँ। लानत होती है। ये इसने ना अभी बोला है, कैमरा शॉप शूटर में आप रिकॉर्डिंग निकालिएगा। इसने बोला है कि जितने आत्म नबूवत पे काम करते हैं ना लोग, वो सब जाहिल हैं। ये साहब ने बोला है। ये आप इसके शॉप शूटर में इसको एक्सपोज करिए प्लीज। पे ला रहे हो, गालियां दे रहे हो। ये शॉप शूटर पे इस बंदे को ड्रॉप करें। तुम झूठ
तुम सिर्फ आके जाम दुश्मनी में मुसलमान बने हुए हो। बंदे को एक्सपोज करे, इसने एक अमीर अग्रवाल तुम सिर्फ इसलिए तुम्हें दायर किया गया है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को गालियाँ करनी है, इसमें धमाका डालना है, तुम्हें इसलिए दायर किया गया। तुम्हारी सारी हिस्ट्री ये तो लोगों की जहालत है। तुमने व्हाट्सएप पे भी तुम सिर्फ यही करते थे, तफरकाबाजी, इधर भी यही, क्योंकि तुम्हारा काम, तुम्हें काम ये दिया गया है, तफरकाबाजी कर रहे हो। ये बात तो नहीं, आपको तो सुनी आती है कि आप बोले हमें तो पता ही नहीं, हम लोग तो तुम्हें जानते ही नहीं ना। हमें तो एक अमीर अग्रवाल के नाम से आते थे कि आप बोले कि सारे हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, पहले मैं जानते ही नहीं। कहा इमाम अबू हनीफा का नाम, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं, हम तो तुम्हें जानते ही नहीं। हम तो इतना जानते हैं कि तुम व्हाट्सएप पर अमित अग्रवाल के नाम से आते थे। व्हाट्सएप पे अमित अग्रवाल कौन है? आप अपने बोलो, अपना वाजब नमाज तेरा दिखाए, अभी पता चल जाता है ये मुसलमान है या नहीं। मुसलमान की जगह पे वोट होता है। हम उनसे क्यों पूछे जब हमें पता है कि तुमने उधर अपना नाम अमित अग्रवाल रखा हुआ था और हिंदुस्तान के बेटे करते थे। जो भी आपके मुंह में आता है आप बोल देते हो। आपके मुंह में आता है वो ना ना ना, ऐसे नहीं मैं कहता हूँ इसीलिए पाकिस्तान एक मिनट यार, एक बात करने दो। तुम्हें काम दिया गया है कि मुसलमान कर तफरकाबाजी करो। असानी आप लोगों की हरकतें असानी देख रहे वो कहते हैं तुम मजाक में चलेंगे। असानी कौन मुसलमान? तुम मुसलमान हो? हाँ। वो लेना तुम्हारे नजदीक तो कोई भी नहीं है ना, यही चंद लोग जो गाली बाज हो, तुम कोई मुसलमान नहीं नहीं बात बोली है, करेगा इसकी रिकॉर्डिंग निकालो। निकालो बनी भाई इसको म्यूट करें यार। नजदीक ये जो जहालतपन है, रिकॉर्डिंग निकालो। तुमने क्या बोला? तुमने ये बात नहीं बोली है। तुमने बोला है, तुमने ये बात बोली है, तुमने ये बात बोली है कि में नबूवत पे काम कर रहे हैं। तुमने ये बात बोली है जाहिद अरसानी, तुमने ये बात बोली है कि जो हक नबूवत पे काम कर रहा है वो जाहिल है। गालीबाजों को कह रहा हूँ। नहीं, तुमने बोला तमाम लोग, तुमने बोला तमाम लोग। तुम रजू करोगे इस बात से या नहीं करोगे? जो गालीबाज है, तुमने बोला है तमाम लोग, जो तुमने ये नहीं बोला जो झूठ बोलते हैं। तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। नहीं, तुमने बोला तमाम लोग, तमाम लोग बोला है। ये भाई रिकॉर्डिंग निकालिए, भाई इसकी रिकॉर्डिंग निकालना। अभी से कोई तकरीबन 7-8 मिनट पहले की बात है। इस बात की रिकॉर्डिंग निकालना, एक्सपोज करें इसको भाई। अमित अग्रवाल तुम जितना मर्जी बोलो, अमित अग्रवाल तुम्हारे जान से कोई नहीं आने वाला। तुम एक दूसरे इंसान हो, तुम हिंदू हो, तुम अमित अग्रवाल हो, तुम हिंदू बनकर डिबेटें करते रही हो। अमित अग्रवाल झूठ बोलना छोड़ दो, तोहमतें लगाना छोड़ दो। झूठे तो तुम से बड़ा झूठा कौन है? जिसने जो मुसलमान बना हुआ है, मानना छोड़ दो। ये काम है मुसलमान बना हुआ है, तुमसे झूठा कौन है? ये एक्सपोज हो गया है, बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। इसने जो अभी इल्जाम लगाया मुसलमानों पे, तमाम मुसलमानों पे जो इल्जाम लगाया है, कोई ऐसा इल्जाम मुसलमान नहीं लगा सकता। इससे ये साबित होता है कि ये सबसे बड़ा मुसलमान है। जो बात हुई है तमाम मुसलमानों के बारे में, उससे अमित अग्रवाल आपने बोला है कि तमाम नबूवत पे काम जो आका नबूवत पे पहरा दे रहे हो, जाहिल समझता हूं। तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं हो सकता। बना रहे हो आप, कौन सा पहला दे रहे हो? कुफर के फतवे बांध रहे हो मुसलमानों पे। अच्छा चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई। इसकी रिकॉर्डिंग निकाले हो ना, बोलने में ये जितना बोलेगा ना सारे भाई लगाए म्यूट, इसको एक्सपोज चले सब लगाए म्यूट। शाबाश, चलो भाई कॉन्फ्रेंस शुरू करो। अच्छा सुन ले, मेरी नसीहत आप लोगों से ये है, नसीहत ना करो, अपना सच बताओ। नसीहत हम मुनाफिकों से नसीहत नहीं लेते। और कुफर के फतवे छोड़ दो, मुनाफिकों से नसीहत नहीं लेते। अपने आप को नसीहत नहीं लेते, अपने आप को तुम लोग नसीहत नहीं करनी, नसीहत नहीं करनी, अपना सच बयान ये क्या करना। तरीका है तुम लोगों का? हाँ, मुनाफिकों से हम नसीहत नहीं लेते। उस पे जनाब आला कुफर के फतवे, गालियां, उस दिन बैठ के साहब साहब पे और जफरुल्लाह शाह वही सालवी साहब साहब से के लगा रहे थे, मिला है। सालवी साहब का तरीका एक आलिम का नहीं है। वो उसी दिन सालवी साहब ने ऐसे लोगों को अपने छतरी के नीचे उन्हें रखा हुआ है जो गालीबाज है, कुफर के फतवे देते हैं। और आज तो सुनिए भाई,
اور آج تو اصلیت باہر آ رہی ہے. آج تو آپ کیا بات کریں گے؟ نہیں بھائی ابھی سے کوئی تقریباً 10 منٹ پہلے کی نا اس کی ریکارڈنگ نکالنا تو اس میں بولا ہے اس کو ذرا میں بڑی دیر سے سن میں رہا ہوں. ابھی بھی بس بول رہا ٹھیک ہے اس کو ذرا ایکسپوز کریں آپ جو ٹک ٹاک پہ بن رہا ہے نا یا پھر اس کو ہم اس انہوں کو نے جو ایک جانور ہے یہ آدمی کی شاعر نشان نہیں ہے. میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں وہ آپ کا جان بھائی گینڈا شاہد وہ آ کے کیا کہہ رہا ہے یہ بھی اور اس کے ساتھ قادیانی ہے وہ گینڈا تیرا باپ ہے بڑے باپ کا بڑا گنڈا اس کو نہ بولو گنڈا تیرا باپ ہے علماء کرام آج کل دو منافق اکٹھے ہوئے ہیں, ایک عورت اور ایک عورت نما شخص دونوں. یہ دیکھیں یہ آپ کی زبان ہے, یہ ختم نبوت کا ابھی کام تو بڑے اچھے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, ابھی تو ختم نبوت کی بات ہی نہیں کر رہے. اب تو آپ ختم نبوت سچائی کے باہر آ بجائے رہی وہ ہے, آپ کا دو اسلام منافقوں کی سچائی ان یعنی کے منہ آپ سے کے باہر گھر آ میں رہی خواتین ہے. نہیں ہے تو کیا ہم آپ اس کے کسی اوپر خاتون فیصلہ پر کریں گے نا. تراشیاں کر رہے ہیں ہاں کیا آپ اپنے مستورات کیا آپ شوٹر کو دیکھ لو اپنے مستورات کے بارے میں اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ گالی دے رہا ہے جبکہ وہاں بھائی کوئی بات ہی نہیں. جو 2-3 دن سے آپ اور میں سابقہ کر رہی ہیں وہ کوئی انسانیت ہے کیا؟ نہیں آپ نے وہ جو کیسے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں علماء کرام پر کیا کر رہے ہیں آپ دونوں؟ بھائی میں علماء کرام سے کیا کہہ رہا ہوں, میں علماء تم لوگ جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. جو تمام مسلمانوں کو کافر کہہ رہا ہے, گالیاں دے رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. سیالوی صاحب کی آڈیو چھال رہے ہو جو وہ کیا کر رہے ہو؟ کون سے میں نے تو کبھی سیالوی کی کوئی آڈیو پیش ہی نہیں کی. بھائی پیش نہیں لیکن تیری بھاجی میرے پاس بیٹھ کے سارا کچھ کرتی ہے, تو اتنا مسلمانوں کو بلیک میل کرتے نہیں, ہو. کوئی کیا کرتا ہے اس کا میں اس کی ذمہ دار بھاجی جو بنائی ہوئی ہے اس نے وہ سارے عام اس کے ساتھ بیٹھ بھائی کر باپ پہ کام کر رہی ہے. آپ کے یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی بہن کی میری بھاجی ہے تو اس میں کیا ہے؟ ایک خاتون کو آپ اتنا جو ہے گالی گلوچ کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں. آپ کے اس نے اس کو گالی دی ہے, وہ تیری بھاجی ہے. آپ کی بہن بھی میری بھاجی ہے. عبداللہ بھائی میں تو آپ کے بہن کے بارے میں بھی برداشت نہیں کروں گا. یہی بات ہے نا, آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ یہ جو سدھو اور یہ میر جو کر رہے ہیں دونوں آپ بھی وہی کر رہے ہیں, علماء صاحبہ اور آپ بھی مل کے وہی کام کر رہے ہیں. سن لیجئے سدھو اور میر اگر آپ لوگوں نے ذرا بھی رضوان صاحب سن لیجئے, غصے کو تھوڑا سا پی جائیے. نہیں ہے اللہ کے واسطے یہ غصہ کوئی فائدہ نہیں. سن لیجئے سدھو اور میر جو کر رہے ہیں وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں اس شارپ شوٹر کو کہ دیکھیں آپ ان کے ساتھ ہیں, یہ دیکھو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کو کسی کے ساتھ روکنے والے پھر ہم بھی آپ کو کہتے ہیں آپ قادیانیت کے سہولت کر رہے ہیں. آپ کیوں شاہد بھائی کے بارے میں بولتے ہیں ایسے؟ بھائی کون سی سہولت کاری کی ہے؟ آپ ذرا وہ پیش کیجئے کون سی سہولت کاری کی ہے. میں نہیں کہتا یہ, چلو ان پر چھوڑتا ہوں جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بتائیں بھائی کیا سہولت کاری ہے بھائی؟ زبان سے بکواس کر رہا ہے. افغانی نے کیا سہولت کاری کی ہے؟ بتاؤ پیش کرو پیش کرو. یہ سب سے بڑا اس کا گناہ ہے, یہ پاس بٹھا کر ان کو درود و سلام سنتا ہے. یہ بات مسلمان سمجھتا ہے. میرے روڈ پہ درود سلام پڑھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا. یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں آپ. پیش نہیں کر سکتے نا, صرف الزام لگا سکتے ہیں. دیکھیں یہ صاحب آپ نے کتنی دفعہ مرزائیوں کو ڈیفینس کیا ہے اور مسلمانوں کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. سر ایسا ہوا ہے. لائف چیک کر لیں ان کی لائف کے آپ ماڈریٹر بھی قادیانیوں کے کیا اس بات میں خیانت کریں گے, میں آپ کا ساتھ دے دوں گا. میں وہ بات کروں گا جو عبارت میں ہے. آپ کہتے ہیں میرا ساتھ دو. ابھی اپنی لاسٹ کال ڈیٹیل دکھاتے ہیں, یہ آخری باتیں بھی قادیانیوں کے ساتھ ہی ہوئی ہوں گی ان کی. ہاں کیا بات آپ نے جو کام کیا ہے سیالوی صاحب کی فیملی کے وہ یہ کر رہے ہیں نا, اچھالا گیا ہے, کوئی میر اور سدھو دونوں یہی کام کر رہے جن ہیں. کے ساتھ آپ بیٹھتے ہو ان کی یہ غلیظ حرکتیں ہیں. ہاں ہاں بالکل, جو کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی کافروں نہیں 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 یہ جو کام کر رہے ہیں سدھو اور میر اور یہ جو انہیں اور اسلانی صاحب کام کر رہے ہیں, یہ کوئی بھی براٹوں پر نہیں کرتا. ہمارے کام پہ آپ کو پیش کرو کہ پلانا کام ہے, اس پہ اعتراض ہے. میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. کون سا عزتدار مرد ہے, کون سا عزتدار مرد ہے وہ کہتا ہے میری بیوی باہر سے آئی ہے ساتھ پیسے بھی لائی ہے.
हाँ तो ठीक है, और 70 लोगों को सुनाता है। हाँ ठीक है, आपको क्या हाँ एतराज तो है? तुम तो वही बेशर्म बेहया। मैं तो आपको गाली नहीं दे रहा इस बात पे, आप गालियां तो दे फिर रहे बताओ, आपकी बेटी भी बाहर जाती होगी, पैसे लाती होगी, हो, ये तो आप गालियां ये दे भी रहे हो, बाहर जाती है, पैसे लाती है। अब आप गालियां दे रहे हैं, लेकिन ये इसके आपने जवाब खुद में मैं बताया, आपको कुछ नहीं कह रहा खुद हूँ। बताया, 70 लोगों को बताया। नहीं, इसने बरात पर बैठ के 70 लोगों को बताया कि मेरी बीवी बाहर से आई है, पैसे भी लाई है। कोई इज्जतदार मर्द ऐसी बातें करता है अपनी बीवी को बताना 70 लोगों के सामने? ये शराब पीने वाला है, शराब पीने वाला, इज्जत वाला है ही नहीं है। ये तो आपको कौन कहता है ये इज्जत वाला है? ये शराब पीता है। ये हिंदू है, हिंदू। अमित अग्रवाल की आईडी से आता था और हिंदू बन के डिबेट करता था। ये इधर बरातों पर ये काम ये किया कि मुसलमान बनकर तफरका डालो। इसने टिकटॉक के अलावा व्हाट्सएप पर भी इसका यही काम था, मुसलमानों को गालियां, मुसलमानों में तफरका डालना। इधर भी इसका यही काम है। टिकटॉक पर तो अब हर कोई नंगा होगा, चाहे वो उम्मे साहिबा आपके साथ मिलके जो काम कर रही हैं, आपने जो एक उलमाए कराम के घर की वीडियो कल ये धमकियां दे रहा था कि मैं ऑडियो 3 दिन के अंदर अंदर लोगों के सामने शाया कर दूंगा अगर मुझे $10,000 ना दिए। और अब्दुल्ला साहब उसका भी कोई सबूत नहीं है कि वो कैसे कैसे बेशरम पाए जाते हैं दुनिया में। नहीं सर, नहीं दिया। झूठा बयान, झूठे तो हम लगाएंगे उसको उसकी बात करेंगे। हमें कह रहा है झूठा, हमें कह रहा है झूठा। खुद ये कितना बड़ा झूठ, इसने कमेंट भी किए, ऊपर आके भी बात की कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर मुझे पैसे ना दिए तो मैं सर जी वीडियो ऑडियो शेयर कर दूंगा। देखिए सर जी, अभी वो मीर और सिद्धू दोनों कैसे मलून पड़े हुए हैं। की फैमिली के बारे में वो वीडियो ऑडियो सुना रहे हैं, बना के जो डबिंग करके या जो भी है एडिटिंग करके वो भी कर रहे हैं। आप उन दोनों का भी नहीं पता। सिद्धू जाट जब इधर नया आया था, वो लाहौरी अहमदी बन के आया था। लाहौरी अहमदी वो मिर्जे को मुजद्दिद मानता था। एक मिनट कहते हैं इसकानी साहब, आपको चांस देंगे, गलत चुप हो जाए। हाँ, बुज़दिली ना करो, बात करो बुज़दिली चांस ना देंगे। आपको बुज़दिल का आपसे बड़ा बुज़दिल कौन है? मैं तो सबके साथ बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सब आ जाओ। बात करना दिलेरी होती है, हम आपको गुलाब करना दिलेरी होती है। हमने आपको दांत लगाए हैं, क्या किया है हमने आपको? हम तो आपका कुछ भी नहीं कर सकते। ये मीर भी कभी नादर बन जाता है, कभी मसरूर बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। ये पता नहीं कौन है कौन नहीं है। फटकार है जी, इसीलिए इन पर लानत और फटकार है, और ये अस्कानी साहब पर भी। अगर देखो अभी मीर अपने चचा जान को फूल मार रहा है। इसको सुन तो लो, जान ही अब्बा जान है इसका, ये शैतान का सारे या कादियानी बनता है, उस पे आप मलामत करो उसको, गाली देना। ये सारे इकट्ठे हैं। तुम भी तो मुसलमान बने हुए ना, है हिंदू बने मुसलमान हुए, ये तो यही तो आपकी जहालत है, मुसलमान को हिंदू तो सारे तीनों एक जैसे वो उम्मे उसका बंदे तुझे सुन रहे हैं, ये तेरे चेहरे से पता चल जाएगा, तू मुसलमान है। चेहरे से पता चल जाएगा। उस खामत से जिसको वो कहता है मेरा खामत है, का चेहरा है वो, मियां इदरीस मरज़ई बताओ। और उससे जो शादी की हुई है उसके पास उसका निकाहनामा नहीं है, निकाहनामा और दिखाती है, शादी किसी और से की है और कहती है मेरे तलकात जो है वो शेर अली से है, पे शेर अली से। ये झूठ है, वैसे वो भी झूठ है तुम्हारा, क्योंकि तुम लोग झूठ बोलो, उठाओ काली माता की कसम उठाओ, काली माता की कसम उठाओ, काली माता की कसम उठाओ, काली माता की कसम उठाओ कि तुम अमित अग्रवाल नहीं हो। भाई मैंने आपको ये कहा कि अमित अग्रवाल के बारे में अगर जानना है, काली माता की कसम उठाओ। अमित हम नहीं कहते अमित अग्रवाल पर गाना डालो, हम नहीं कहते, हम कहते काली माता की कसम उठाओ, काली माता की कसम उठाओ, तुम अमित अग्रवाल नहीं हो। अल्लाह के सिवा किसी के कदम गाना हराम है तो हमारे नजदीक तो तुम अल्लाह को मानते ही नहीं। भाई अगर तुम मुसलमान हो तो फिर इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो? हम क्यों तुमसे अल्लाह की कसम उठा, ये तो तुम कह रहे हो ना, लेकिन जो तुम्हारा रिकॉर्ड है टिकटॉक और व्हाट्सएप पे, अमित अग्रवाल बनकर हिंदू बनकर
तुम तो हवा फैलाते रहे हो, फिर तुमने देखा इससे तो काम नहीं चलेगा, तुम फिर मुसलमान बनकर तफरका डालते रहे। साहब से क्या ताल्लुक है? मैंने हमेशा आप जैसे मुसलमानों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप लोग तमर्रुद के शिकार हो, मजीद अपने नहीं, तुमने क्या समझाने की कोशिश की है? जिस दिन से तुम आए हो इधर टिकटॉक पे आए हो या पहले व्हाट्सएप पे थे, तुमने सवाए तफरके की और किया क्या है? नहीं, कदियानियों की गोद में आया जनाब। ठीक है, अभी तुम बयान दे के आए हो जो किसी भी मुस्लिम उलमा का मुंह कभी नहीं। दिखाओ कौन सी तफसीर में, दिखाओ अस्कानी दिखाओ कौन सी तफसीर में लिखा हुआ है कि शैतान इसी जमीन पर था, आदम अलैहिस्सलाम भी इसी जमीन पर थे और इसी जमीन पर जन्नत थी, इसी जमीन पर वो कोई बाग था जिसको जन्नत कहा गया, उधर से उनको निकाला गया। ये कौन सी तफसीर में लिखा हुआ है? दिखाओ। मैंने आपको बताया कि इस मसले में दो दिखाओ। ये कादियानियों का अकीदा बयान ना, ये कादियानियों का मौक़िफ़ है, ये उसका मौक़िफ़ है सर सैयद का, ये मुसलमान उलमा का, ये गुलाम अहमद परवेज़ी का मौक़िफ़ है। भाई जिसका भी हो, जिसका भी होगा क्या वो तो मुसलमान ही नहीं। वो बताओ ना, बात तो सुनो ना भाई, वो उलमा पेश करो ना, उन उलमा की तफसीर पेश करो। सुन तो लोगे लाओ, पेश करूंगा या बैठे हुए हम। सुन लोगे तो पेश करूंगा। हाँ करो। नाम बताओ पहले, नाम गुज़ाफ नहीं करनी, उस आलिम का नाम बताओ। भाई सुन तो लो, मैं आपको उलमा के अक़वाल और उन्होंने जो बात की है उसको पेश करने के लिए तैयार हूं। बात उलमा के अक़वाल, फिर वही बात उलमा के अक़वाल। मैं पूछ रहा हूँ वो आलिम, उस आलिम का नाम बताओ। एक मिनट, मैं भी आपको बता देता हूँ। जिसने ये कहा है कि शैतान भी इसी जमीन पर था, जन्नत भी इसी जमीन पर थी, इसी जमीन पर कोई बाग था और आदम अलैहिस्सलाम भी इसी जमीन पर थे। लाओ वो आलिम, लाओ वो आलिम, उस आलिम का नाम बताओ। देखिए, मैं भी आपको बता देता हूँ, निकाल लेता हूँ। देखिए, जन्नत आदम लैसत जन्नतुल खुल्द व इन्नमा हिया जन्नतुन फिल अर्द। ये देखें, कहते हैं कि वो जो जन्नतुल खुल्द है जिसमें आलिम का नाम पूछा है। भाई बात तो सुनो, मैं आपको पूरी बात आपकी मर्जी से नहीं बात हमने तो जाने दो हमने उस आलिम। भाई आप क्यों? हम देखेंगे कौन सा आलिम है। भाई आप देखेंगे, नहीं हम पहले आलिम देखेंगे कौन है। क्या वाक़तन आप देखने के वो हैं? आपकी तो ये हालत है कि हम देखेंगे ना, आलिम बताओ। तलाशियां कर रहे हो, क्या आपकी हैसियत है देखने की? आलिम बताओ, उससे बात होगी इंशाल्लाह। होगी ये तुम पहले आलिम बताओ ना। भाई आपको आलिम बताने से कोई गरज नहीं है, मैं आपके सामने। तो फिर हम तुम हमें पता नहीं किसकी तफसीर पढ़ के सुना रहे हो, हमें क्या भाई जान आप मत मानो ना, मैंने मिर्जा की पढ़ के सुना रहे हो, मिर्जा नासिर की पढ़ के सुना रहे हो, मिर्जा बशीर की पढ़ के सुना रहे हो, हमें क्या पता। भाई ये मिर्जा उर्जा की नहीं है, बल्कि तो भाई फिर इसीलिए पूछ रहे हैं ना, नाम बताओ। मुसलमान उलमा के एक जमे गफीर इस बात के वो कायल हैं कि वो जन्नत जमे गफीर और ये जमे गफीर और ये लाभ गुज़ाफ ना करो हमें। मुझे एक आलिम का नाम बताओ। भाई थोड़ी बात तो सुन लो, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, तुम्हें सुन लो। नहीं सुनेंगे झूठे की लाभ गुज़ाफ सुने, झूठे तो तुम हो, सर्टिफाइड झूठे हो। सबसे पहले वो खुलेगी नबी की। नहीं हमें ये नहीं सुनना, ये हमें नहीं सुनना, तुम हमें तो ये बकवास नहीं करो, तुम हमें उस आलिम का नाम बताओ। जन्नत के बारे में आप समझ रहे हैं, ये तो तुम्हारा अकीदा है ना, ये तो मुज़य्यिन का अकीदा है। ये मुसलमानों का अकीदा है, कुछ मुसलमान उलमा का अकीदा है। उस मुसलमान का नाम बताओ ना, तुम तो हो हिंदू। भाई ये देखें, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप तो मुझे हिंदू कह रहे हैं, उन अलमा का नाम बता दूंगा, आप उनको भी कहेंगे, क्योंकि ये आपकी जहालत है। हाँ ना, तो यही तुम इसीलिए उस आलिम का नाम नहीं बता रहे ना कि तुम झूठे हो। मैं आपके सामने उन उलमा का नाम इसीलिए ले रहा हूँ। नहीं आप एक जज्बाती रब्बी का पूछें। बताओ, बोलो नाम बोलो। आपको मरते दम तक नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है ना भाई। नहीं आप आलिम का क्योंकि तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम झूठे हो। इनसे मुरब्बी का नाम पूछें, बताएंगे आपको। तुम झूठे हो।
میرے بھائیوں دیکھو جس طرح کا حرکتیں آپ لوگ اس لیے بتانا چاہتے ہیں کیونکہ پھر ہم اس عالم کو دیکھیں گے کہ وہ عالم مسلمان ہیں بھی کہ نہیں، اور ان کی ساری بات کو دیکھیں گے، ان کی ساری تفسیر کو دیکھیں گے، تم دیکھو گے ٹھیک ہے؟ تم ہو جھوٹے، تم ہو جھوٹے، تو تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ تمہیں کیا آتا ہے؟ یہ تم نے جو بات کی ہے آج اتنا بڑا کفر بولا ہے کہ آدم علیہ السلام اسی زمین پر تھے اور آدم علیہ السلام کو اسی زمین سے نیچے اتارا گیا اور آدم علیہ السلام کو اسی باغ سے نیچے اتارا گیا اور شیطان بھی اسی زمین پر تھا. یہ جو لاکھ قسم آج کی ہے اس کی بنیاد دکھاؤ ہمیں. اس کی بنیاد تم نے پہلے بھی اس طرح کی بات، تم نے پہلے بھی تم نے پہلے بھی لجنہ دائمہ پر جھوٹ بولا تھا، ہم نے پکڑ لیا. اس پہ الحمدللہ میں تمام آپ کے جتنی بھی جتنے ہیں تم نے کہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ سکتا ہے، مجازی بیٹا کہہ سکتا ہے، لیکن لجنہ دائمہ کا میرا فتویٰ پڑا تھا، اس میں ایسی بات ہی میں نے نہیں. ایسا نہیں کہا، میں نے جو بات کی ایسے نہیں تھی، یہ آپ کا جھوٹ ہے. یہی میں کہتا ہوں کہ اس کے وہ جیسی تھی تو تم ہے ہی جھوٹے ہو. ظاہری بات ہے ابھی تم سے پوچھے کون سے عالم نے کہا ہے کہ شیطان اسی زمین پر تھا، آدم علیہ السلام اسی زمین پر تھے. بہت سارے علماء نے کہا ہے بھائی. آدم علیہ السلام بہت سارے علماء، کوئی ایک عالم کا نام لو نا. مرزائی بھی اسی طرح کہتے ہیں بہت سارے علماء کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گیا. بہت سارے، جب نام پوچھو تو اس علماء سے جا کے پوچھو، اس علماء کی تفسیر جا کے دیکھو تو کچھ نہیں ملتا. بس وہ پڑا ادھر اچھلا ادھر اچھلا، ادھر بات کی ادھر بات کی. نام بتاؤ اور آگے بات رکھو، نام بتاؤ اور پھر آگے بات رکھو. آپ کو اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ آپ ایک جذباتی انسان ہیں. مجھے چھوڑو نا، میرے جذبات کو چھوڑو، تم نام بتاؤ. میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا کنٹرول ہو جاؤ. گالی گلوچ، بہتان تراشیاں، کفر کے پتلے، یہ چھوڑو. موجود ہو، جس شخص کو بھی اس کی تعلیم چاہیے ہو ان سے رابطہ کرے. اس مرزائی کو بند کرو یار، اس مرزائی کو بند کرو. یہ جو اس نے کفر بولا ہے اس کے متعلق کیا فتویٰ لگتا ہے؟ بھائی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کفر کے پتلے کیوں باندھ رہے ہیں؟ جو کہہ رہا ہے تم بھی صبح شام فتوے بانٹتے ہو. میں نے تو آپ کو کبھی کتنے جو ہے آپ کفر کے پتلے باندھ رہے ہو، میں نے ایک جواب دیا آپ کو. میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. تم نے کتنی بار مجھے قبر پوجا بولا ہے؟ ہاں قبر پوجا بولتا ہوں، بریلویوں کو میں قبر پوجا بولتا ہوں. ہاں تو یہ فتویٰ ہی ہے نا، کیوں بولتے ہو؟ قبر کو پوچھنے تو قبر پوجا کروں گا نا. یہ تو فائدہ ہے. میں نے تو کسی قبر کو نہیں پوجا. جو قبر کو پوچھتا ہے قبر کو پوجنے والا مسلمان ہے. قبر کو پوجنے والا وہ جہالت میں ہے، اس کی قبر کو پوجنے والا مسلمان ہے. قادیانیوں کو کبھی کافر نہیں بول سکتے کیونکہ رشتہ دار جاؤ اسکانی جھوٹے، وہ جاؤ اسکانی جھوٹے. افتاح کے حوالے کر دیا جائے گا، نہ کہ تیرے جیسے چچورے. ہاں ملعون ہو، بس یہی کہہ سکتے ہو. یعنی چچوروں کے حوالے اس کو نہیں کیا جائے گا بلکہ دارالفتاء کے حوالے کیا جائے گا. وہ دیکھیے آپ لوگ کو دارالفتاء کے حوالے کیا جائے گا. آگے بھی تم نے جب لجنہ دائمہ پر الزام لگایا تھا تو تم ہی جھوٹے ثابت ہوئے تھے. لجنہ دائمہ آگے بھی تم نے ہی جھوٹ بولا تھا. جس پہ آپ سب وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے. چھٹی نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ بات نہیں کی جو ہمارے پاس ہم نے ثابت کیا. ابھی تک پیش نہیں کر سکتے. ہم نے ثابت کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں میں نے تو جھوٹ نہیں بولا، الحمدللہ وہ پیش کیا اور موجود ہے، آج بھی موجود ہے. تم جھوٹے کبیر کذاب ہو. عبداللہ بھائی یہ جتنے بھی چھوٹے والے کذاب نہیں، یہ چچورے پن کو نہیں تم وہ اس عالم بہت سے علماء اس ایک عالم کا نام بتاؤ، انسان نہیں بن سکتے. اس ایک عالم کا نام بتاؤ کہ جو کہتا ہے کہ شیطان بھی اسی زمین پر تھا، آدم علیہ السلام بھی اسی زمین پر تھے، وہ بھی اسی زمین پر تھا جس کو جنت کہا گیا. پھر بہت سارے وہ کسی ایک عالم کا نام بتاؤ. جھوٹے شخص نہیں بتاتا تمہیں. تو جھوٹے ہونا کیسے بتاؤ گے؟ تم اپنی اصلاح کر لو. جب تمہاری اصلاح ہو تو جائے یہ بات کیوں بتائی؟ جب ضد کو جھوٹی بات بتائی جب کیوں؟ ایک مسئلے پہ بات ہوگی
तब आपको मालूम होगा कि अस्कानी क्या कह रहा है। अभी तो आप झगड़े के बाद में अस्कानी क्या? अस्कानी है क्या? अस्कानी को इल्म किस चीज का है? अस्कानी को सवाए अरबी का आता क्या है? इल्म का दावा नहीं किया, लेकिन जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने दावा किया, तुमने दावा किया, तुमने कितनी बार कहा ले आओ कोई आलम ले आओ मेरे साथ आप मेरे से बड़े आलम नहीं है, इसने चालू साहब को बोला है ये बात कह रहा है, मैंने दावा नहीं किया। सबको बोला है, इसने इधर बोला है कि इसने कितनी बार दावा किया कि मेरे से बड़ा आलम ला के दिखाओ। इसने कल दावा किया है ये आलम की जुबान से बड़ा आलम सैयद जफर ये आगे भी कर चुका है, आगे भी दावा करता है, पहले भी कर चुका है इस तरह के दावे। इजमा ये मुकल्लिद जाहिल होता है, आलिम नहीं होता। इसमें इजमा है, मैं वो पेश कर सकता हूँ, मैंने वो बात की है, अपनी तरफ से नहीं किया, क्योंकि अगर वो आलिम होता तो अभी जो बात कर रहे हैं ना, अभी जो बात कर रहे हैं उसका जवाब दो। किस बात कि का? जो पेट से तुमने ये बात की है कि शैतान भी इसी जमीन पर था, जन्नत भी इसी जमीन पर थी, आदम अलैहिस्सलाम भी इसी जमीन पर थे, इसी जमीन पर वो बाग जिसको जन्नत कहा गया वहां से निकाले गए थे। आप जवाब सुनो, अभी आप जवाब नहीं देना, उस आलिम का नाम बताना है। जवाब नहीं देना, जवाब नहीं रबी का देना। नाम बता नहीं, हाँ ना, जवाब तो पहले भी अपने पेट से तुमने बात की, उससे झूठे ने। आपको बात समझ में अभी आएगी। भी करोगे, हवा में अभी भी लाभ हिसाब करोगे, अभी भी लाभ हिसाब करोगे। लाभ क्या कर रहा हूँ मैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तमाम हम हैं, उस आलिम का नाम बताओ। भाई आप इस वक्त हो गुस्से में, शैतान आप पर हावी है। नहीं, मैं बिल्कुल अगर कोई उसका गुस्से में काम नहीं, करेंगे, मैं आप बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ। आरामजादे की ये बयान है कि बिल्कुल नहीं रख सकता। मुद्दा का ध्यान नहीं कहा था, आरामजादे हाँ। का बयान है कि कभी सीधी बात नहीं करता। हाँ ये देख लें, अब ये गाली दे रहा है, ये है अमित अग्रवाल होके सीधी बात कैसे करेगा? अमित अग्रवाल के बारे में अगर आपने जाना है ना, आपने रूहानी उस्ताद भाई हमने देखा जो मुझसे मत पूछो, उससे पूछो। तो मेरी पूछ ही बात नहीं तो रहे। आप इतनी नहीं करेंगे। हम तो पूछ ही नहीं रहे, हम तो सबको कह रहे हैं कि ये अमित अग्रवाल है, हिंदू है, मुसलमान बनकर उसका कहना तफरकाबाजी यह करता है। मुसलमान हुआ है, 1 साल तक वो मेरे साथ रहा है, सवाल जवाब की है, मुझे वो अपना उस्ताद मानता है, मैं उसको शागिर्द कहता हूँ। लेकिन जब हम उनके ब्रोड पे गए, आपके रूहानी उस्ताद आमिर रजी एक जाहिद अस्कानी भी आया था इधर, एक जाहिद अस्कानी भी आया था इधर जो तुम्हें नहीं जानता था, ठीक है, और जाकर हुसैनी की लाइफ पर मसरूर की बेटी का रिश्ता मांगता था। जी जी ठीक है, मैं क्या करूँ उसमें? हाँ, ये तो तुम्हारे काम है, तुम नहीं थे वो, मेरी क्या गलती है? इतना तो बताओ। तुम थे नहीं थे वो, तुम कह रहे हो तुम नहीं थे, तुम थे वो कि नहीं थे? मैं नहीं फिर झूठ बोल रहे हो, फिर झूठे आप बोल रहे हो। शर्म करो, शर्म, कोई झूठ कहोगे ना, शर्म क्योंकि करो, आप पे शैतान हावी है। शर्म करो। मैं किस बात को बताइए? गालियां आप तुम मस्कानी की लाइफ पर दूसरी आईडी से नहीं गए थे? आप करो, तुम मस्कानी की लाइफ पर दूसरी आईडी से नहीं गए थे? किसके? तुम मस्कानी की लाइफ पर दूसरी आईडी से नहीं गए थे? किसके? उसको जाकर नहीं बोला था? कौन है आसमान? कौन है अस्कानी? बताओ कौन है? अस्कानी वो है जो अमित अग्रवाल था पहले। हाँ, वो अभी दरबारा होगा, वो तो मैं नहीं हूँ। और अभी अग्रवाल के बारे में आपका उस्ताद मौजूद है, उससे पूछ लीजिए। अब्दुल्ला, अपना चचोरा पर छोड़ दो। तुम्हें दुनिया पहचान चुकी है, और इसीलिए तुम्हें दुनिया पहचान चुकी है, आपको भी तुम कहता हूं, एक झूठे शख्स हो, जज्बाती ना हो, तफरकाबाज जिसको देखा एजेंट हो, हिंदुओं के एजेंट हो, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, मुसलमानों पर तफरका डालना, तुम एजेंट हो, तुम एजेंट हो। फैज भाई, अब्दुल्ला, फैज भाई, गनी भाई, किसी भी अननोन आईडी को नहीं उठाना है। किसी को नहीं उठाना। मेरी देखिए आपके साथ हमदर्दियाँ हैं, जितने भी आप लोग ख्याल कर रहे हो, अल्लाह जानता है कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरह की हरकतें करें। बिल्कुल झूठ हमेशा के लिए भुगतान तराशी नसीहत हमें ना करो, हमें तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? नहीं दे सकते। इसी तरह कौन हो तुम? किसी की कोई गलती है, इसी तरह तुम भी नहीं दे सकते ना, तुम भी किसी पर फतवा नहीं दे सकते। मैंने तो तुमने अच्छा अंदाज इख्तियार किया, तुमने आज तक अच्छा अंदाज इख्तियार किया। अल्हम्दुलिल्लाह
آپ کے تمام گالیوں کے بدلے میں خاموش ہوں. آپ کے تمام میں نے تو تمہیں آج تک گالیاں نہیں دی. آپ کے پھر بھی میرے ماں باپ کو گالیاں دی. میں آپ کو کچھ نہیں دے رہا. میں نے تو تمہیں آج تک گالی نہیں دی. تم نے پھر بھی میرے ماں باپ کو جاہل بولا. کیا بولا؟ بے شرم آدمی کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ جاہل میں نے بولا. کیوں؟ میں نے کہا جاہل خاندان کی. مجھے بولنا تھا نا, مجھے بولنا تھا. آپ جہالت پھیلا رہے ہو نا. تم نے میرے ماں باپ کو جاہل بولا. میں صرف ماں باپ نہیں, میں نے یہ کہا تھا کہ جاہل خاندان کے جاہل گوار انسان. یہ تو ہاں سارے خاندان کا بولا. یہ تمہارا لوگوں کو تبلیغ کرنے کا یہ طریقہ ہے. بھائی جب آپ اسرائیل کے حوالے کریں گے کون سی تمام باتوں کے میں نے تو اس کے بعد بھی تمہارے ماں باپ کو گالی دی. آپ کے گالیوں کے جواب میں, آپ کے جھوٹوں کے جواب میں, آپ کے کفر کے فتوے کے جواب میں, جھوٹوں کے جواب میں لوگوں کے ماں باپ کو گالیاں دو. میں تمہیں سکھاؤں گا, میں نصیحت کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. کرتا ہوں میں. نہیں, یہ زاہد اسکانی کا کہنا ہے جتنے لوگ بھی کسٹمر پہ کام کر رہے ہیں وہ جاہل ہیں. یہ زاہد اسکانی کے الفاظ ہیں. مت پڑھو, لیکن اگر یہ کہو گے گالیاں پڑے ماں بہنوں کی ننگی مجھے بھی غصہ ہر انسان کو آتا ہے. میں نے کب کہا نہیں آتا. تمہیں غصہ آتا ہے, تمہیں غصہ. یہ آپ لوگ ایک جدے کی تمہیں غصہ آئے گا تو تم لوگوں کے ماں باپ کو, بہن بیٹی کو گالیاں دو گے, میرے خاندان کو گالیاں دو گے. تمہیں غصہ آئے گا تو اسکانی صاحب کا سب ہم نے تمہارے سر میں لٹ مار مار کے ہم نے تمہیں تمہارے سر میں لٹ مار مار کے سیدھا کر دیا, سیدھا کر دیا. اس لیے تمہارے ماں باپ کو گالی نہیں دی. سنیں, یہ اسکانی صاحب آپ نے گالی نہیں دی ماں بہنوں کی لوگوں کو. آپ کو نہیں ملا, مجھے بھی دی ہے. بولے آپ بکواس کر رہے تھے بیٹھ کے نہیں دیتا. جھوٹا شخص ہمیشہ مسلمانوں جتنے لوگ بات کریں جب ان کے سامنے کہنا تمہیں مجھے دیے کہ نہیں دی, وہ کہتے میں نے تمہیں نہیں دی, خدا کو دیا, خدا کو دیا, خدا کو دیا. بغیر کچھ لکھے بغیر کچھ کے مجھے ماں کی گالی دی. میں نے اسکانی میں نے آپ کو کب گالی دی؟ اسکانی میں نے کب گالی دی؟ مجھے آپ نے گالی دی. میں نے آپ کو گالی نہیں دی. میں بمسی کی میری ہڈی آپ نے گالی دی ہے. جی بمسی میں نے آپ کو گالی نہیں دی. غلط کہہ رہے ہو. آپ قسم اٹھاتے ہو اس بات پہ؟ میں قسم کیوں اٹھاؤں؟ اس کو کالی ماتا کی قسم اٹھانی ہے. اللہ نے کالی ماتا کی کالے باپو کسی کو اٹھا لے قسم کرتا ہوں. یہ منافق انسان ہے. اس کا ہمیشہ مسلمانوں کے یہ غزل کرتے ہیں. اس کو مسلمانوں سے تماش, اس کو مت سنیں, اس کو مت دیکھیں, اس کو اگنور کریں. یہ ہمیشہ اس کی یہی بکواس ہے مسلمانوں کی. آج میں نے یہی بات سن لی اس کی, کہہ رہا ہے کہ یہ جناب جنت اور دوزخ جو زمین پہ موجود ہے اور بتا نہیں رہا اس کو. بتا نہیں رہا. میں اتنی دیر سے عبداللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کس نے کہا ہے. لیکن ہمیں بتاؤ نا. اسکانی صاحب آپ ٹرینڈ کرا رہے ہیں. اسکانی صاحب آپ کرا لیں ٹرینڈ, کیونکہ آپ سے ابھی والا مانگا جائے گا. آپ سے ابھی والا مانگا جائے گا. آپ کرا لیں ٹرینڈ, کیونکہ آسانی ہوگی آپ کو. میں دیتا ہوں بالکل. میں جواب دوں. اس سے پہلے تم سے حوالہ مانگا جا رہا ہے کہ کس نے کہا کہ جنت موجود ہے. وہ دو. میں نے یہ کہا کیا دیا؟ دوبارہ دے دو. اچھا مجھے بتا دو. میں تو غصے میں نہیں ہوتا. وہ ہو باقی 70-75 بندے بیٹھے ہیں, ان کو پتا چل جائے گا یار. آپ بتا دو کس نے کہا. میں نے تو اپنے بول سے یہ بات سارے بھائی ٹیپ ٹیپ کریں. آج سب کو ننگا کرنا ہے انشاءاللہ. سارے بھائی ٹیپ ٹیپ کریں. اسکانی صاحب دعا نہیں دیں. آپ وہ دیں, حوالہ دیں یار, جلدی کریں حوالہ دیں تاکہ ہم بھی پڑھ لیں, ہماری بھی تصحیح ہو جائے. آپ کی اوقات ہے کہ آپ عالم دین سے بات کریں. آپ کی اوقات ہے کہ میں آپ کو بات کروں.
और नहीं, आप अपने दीन की बात कर रहे हो। आप नहीं, तो हमने कब कहा है हमसे बात करो? हमने कब कहा है हमसे बात करो? हमने तो हमसे हवाला मांगा है। हाँ, हवाला तो मौजूद पे बात कर रहे हो। ये पहले हवाला मांगा है, हमने तो ये कहा ही नहीं कि हमसे बात करो, हमसे इस पे मुनाजरा ओहो, करो। हवाला दो ना। तुमसे बड़ा झूठा कौन है? तुमसे तुम छोड़ो, फतवेबाजी तुम छोड़ो, गालीबाजी तुम लोगों को मादरचोद कहते हो, तुम लोगों को मादरचोद कहते हो। नहीं कहा मैंने, आपको नहीं कहा। नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। अब्दुल्ला भाई ये फिर लिखा जाएगा, हवाला देखिए किसने बोला ये जो आपने बात किया कि आप अटेंड करा के मैंने आपको गाली दी है। मैं कर दूंगा बिल्कुल, मेरे जिम्मे नहीं चले जो पेट की सजा वो मेरी सजा। मैं करूंगा पहले हवाला ये हवाला जब तुम्हारा दिल करता जो मर्जी की तरह जो मर्जी बकवास कर देते हो आगे मुझे जहाँ से निकले थे वो कहते हैं कि जब पकड़ कर इनसे हवाला मांगो तो भूल जाते हैं जहाँ से निकले। एंड करा ले आप पेश कर रहे हैं ये गाली। ये तुम्हारे, तुम जिसको मानते हो मिर्जे को उसकी मैं तो उसको दज्जाल कहता हूँ। वो सही जो प्रश्न है उसको दज्जाल कहता है। हवाला दें मैंने अशकानी साहब, 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 कुरान और हदीस अशकानी साहब, अशकानी साहब हवाला दे, बोला है उसका हवाला दो। ये आप हवाला दे, हवाला दे जी ना करो। अशकानी साहब हवाला दे, गलत है इसी बात पे रखे। नहीं, इसी बात में कोई बात नहीं करनी इसके बाद। अशकानी साहब हवाला दे, इससे हवाला देना, ऐसे और कोई बात नहीं है। अशकानी साहब हवाला दो, कि शैतान किसी से आदम अलैहिस्सलाम को अशकानी साहब हवाला दे जी। आप बात बोलिए ना। आपने जो ये बात की कि मैंने तुम्हें गाली दी है, ओहो अशकानी साहब, आपको बात करते हैं तो हवाला मांगा जाता है तो आप वहीं पे गुजर थे जहाँ से निकले थे, आप हवाला दें। ये देखें, इनकी जुबान देखें। My job and my role. ये तारीफ I देखिए। just अशकानी साहब हवाला देना यार। जवाब में मैं आपको दे सकता हूँ। हवाला दो। वो आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप हवाला नहीं दे सकते सर। वो बात आप नहीं कर सकते। आप ना करें बर्दाश्त, आपने जो निकालने सांप आप निकाल दें, हवाला दे। बर्दाश्त ना करो, हवाला दो। बर्दाश्त ना करें। सुबह सुबह झूठ बोला है, सुबह सुबह झूठ बोला है, हवाला दो। क्यों करता है भाई बैठ के? दज्जाल इंसान है, इसको पता नहीं है, कहता है जन्नत भी तो ये है, दौलत भी तो ये है। आदम अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया में ही थे। दज्जाल इंसान है, इसको खुद नहीं पता। इसको बड़ी सीट पे करो, चलो आसानी से। हवाला दो अशकानी, अशकानी अशकानी हवाला दो। इसके बाद मैं आपको टैग करूंगा, अपनी प्रोफाइल पे वीडियो लगा के आपको टैग करूंगा, मेरा आपसे वादा है। और ये नीचे 60 बंदे सुन रहे हैं, वीडियो इधर पेश करो। मैं लगा दूंगा, कोई मसला नहीं। हवाला दो, पहले हवाला दो, हवाला दो, हवाला दो, अशकानी जी हवाला दो, अशकानी जी हवाला दो, हवाला दो। साडा हक इत्थे रख हवाला दे, साडा हक इत्थे रख हवाला दे। ये बेहतरीन अमल है। नहीं कोई बेहतरीन हवाला नहीं, कोई बेहतरीन कोई बात नहीं। हमें नसीहत ना करो, आपने हवाला दो। जो सुबह सुबह झूठ बोला है आपने उसका जो हवाला बात की उसका हवाला देना। सुबह सुबह आपने जो बोला बात है की उसका हाँ, बिल्कुल हवाला दे। साडा हक इत्थे रख हवाला दो। हवाला साहब काली माता अग्रवाल के कहते हैं। पुजारी, हवाला दो। ये देख लें, ये है खत्म नबूवत का बजाय। भाई इसको छोड़ो, हवाला दो यार, इसको छोड़ो हवाला तुम दो। हमें छोड़ो जो भी हम, तुम हवाला दो जो बात मैं की है। नहीं छोड़ने वाला। जो बात की हवाला ये दो। याद रखना। ना छोड़ो, ये पकड़ के रखो। ये ना मिर्जा छोड़ो, तैर पकड़ के का रखो। पुजारी है, ये मिर्जा तैर का पुजारी है। उसने कहा जन्नत और दोज़ख दुनिया में, ये मिर्जा तैर का पुजारी है। ये मिर्जा तैर का पुजारी है, मिर्जा तैर का, जिसने कहा था जन्नत और दोज़ख दुनिया में। हवाला दो अशकानी, हवाला निकालो, हवाला। बड़ा समझ रहे हैं। अशकानी फतवा नहीं दे सकता। फतवा देना नजला का काम है। काली माता के पुजारी, हवाला दो। टिकटॉक में यहाँ की बातें हो रही है। मिर्जा तैर के पुजारी है, वो हवाला निकालो। टीक टोक हवाला दो। जो सुबह कहा है कि शैतान भी इधर ही था,
आदम अलैहिस्सलाम भी इधर ही थे, और वो बाप जिसको जन्नत कहा गया वो भी इधर ही थी। वो और अल्लाह दो। असकानी साहब, असकानी साहब आ रही है कि भागो नहीं। असकानी साहब आपके लिए एक आसानी कर देता हूँ। असकानी साहब एक मिनट बात सुन। असकानी साहब एक मिनट बात सुन ले, आपकी आसानी कर दी। असकानी साहब आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा करता हूँ, बात तो सुन लेना एक मिनट। आप ऐसा करें, मिर्जा ताहिर की वो ऑडियो चला दे जिसमें मिर्जा ताहिर कहता है कि जन्नत और दोज़ख दुनिया में मरने के बाद कुछ नहीं। मेरे पास नहीं है वो, आपके पास है तो चलाइए। तो फिर आप वो हवाला दे दो यहाँ से। मेरे पास तो फिर आप हवाला दे दो जिससे आपने